तो गाइस कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कि ब्लाउज का आर्मोल कैसे निकाला जाए जिससे कि कोई झोल वोल ना आए और कंधी ना उतरे। ठीक है, तो पहले मैं इसके निशान लगाऊंगा सारा तुम्हें समझाते हुए। तो इसकी चेस्ट है 34, तो ये 8.5 इंच ऐसे आएगा, 8.5 प्लस 1.5 इंच। इसमें भी हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है फ्रंट के अंदर, जिससे कि 1 इंच तो हमारी प्रिंस में दब जाएगी और 2 इंच की लूजिंग ब्लाउज में रहेगी। और बैक में कोई लूजिंग नहीं देते हैं हम, फ्रंट में लूजिंग दी जाती है ब्लाउज में। ऊपर कंधी 6 इंच रखेंगे इस तरीके से। 6 इंच रखने के बाद आप इसको स्केल को उठाओगे, इस तरीके से निशान लगाओ। यहाँ पर 6 तो यहाँ पे 2 से 3 सूत कम रहना चाहिए। उसके बाद आप इस निशान को इस तरीके से लाओ, इस तरीके से। अब गाइस इसमें जो कस्टमर का आर्म होल है वो 15 इंच है, तो अब इसको हम नाप लेते हैं कितना आने वाला है। सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे और इस तरीके से इसको नापेंगे। तो ये 9 दूनी 9 इंच आ रहा है, 1 इंच इसमें प्रिंस में चला जाएगा तो रह जाएगा ये 8 इंच, तो 8 दूनी 16। तो इस तरीके से आर्मोल निकाला जाता है। जैसे कि कस्टमर का आर्मोल नाप लो आप, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप इसको, और जब ये निशान लगाओगे आर्मोल वाला तो इसको इस तरीके से नाप लो। यहाँ पे पहले तो ये सिलाई के लिए छोड़ दो इतना आधा इंच। सिलाई के छोड़ने के बाद आप इसको इस तरीके से नापोगे तो ये देख सकते हो आप 9 इंच आ रहा है। 9 इंच आ रहा है, तो अब इस आर्मोल 9 इंच में से 1 इंच, अगर जो हम प्रिंस बनाते हैं तो भी 1 इंच यहाँ से जाना है, 1 से 1.5 इंच जाएगा। और प्लेट डालते हैं तो भी 1 इंच की प्लेट डलती है, तो ये रह जाएगा 8 इंच। तो 8 दूनी 16, 8 इंच रह जाएगा, 8 इंच ही पीछे आएगा 16 इंच आर्मोल इसका तैयार आएगा। तो कभी भी आर्मोल निकालो तो इस तरीके से निकालो। मैंने आपको सादा सिंपल एकदम सरल तरीके से समझाया, ओके। और प्रॉपर चीज़ें और भी समझा रहा हूँ मैं सारी। अब जैसे प्रिंस की जो हमारी कटिंग होती है, तो यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे इस साइज़ के अकॉर्डिंग। 34 से लेके 36-38 तक ये 4 इंच पर रखो, इस तरीके से सीधा निशान लगा लो। उसके बाद सिंपली ये अपना यहाँ पर आर्मोल की साइड में गुलाई पे एक अच्छे से निशान लगाओ इस तरीके से, और इस निशान को इसमें ऐसे गुलाई दे दो, ओके। ये हमारा प्रिंस वाली जो गुलाई है ये बहुत प्यारी गुलाई होनी चाहिए, क्योंकि ब्लाउज की सारी शो इसके ऊपर ही होती है। हाँ जी, पैडेड प्रिंस कट ब्लाउज बना है, मगर ये प्रिंस का अगर जो शेप सही नहीं होगा तो ब्लाउज का लुक नहीं आएगा, ओके। उसके बाद इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके से। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम इसके प्रिंस की जो कटिंग करेंगे तो इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे, गुलाई से बिल्कुल जो एक अच्छी शेप है। गुलाई आपको कैसे देनी है, जैसे मैंने यहाँ से आपको समझाया, ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए, और यहाँ से भी ये सीधा आना चाहिए। यहाँ से आपको राउंड घुमाना है, जो हमारा पॉइंट होता है मेन पॉइंट, इस पे हमें प्यारा सा राउंड देना है, ओके। तो इसको भी हम इस तरीके से घुमा लेंगे। तो आप ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरी रेगुलर वीडियो आती हैं। मैं बुटीक चलाता हूँ, तो बुटीक में जो प्रॉपर काम होता है वो ही आपको समझाऊंगा मैं। गाइस यहाँ से मैं इस तरीके से 1 इंच निकाल रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ से 1.5 इंच। सॉरी, मैं आपको निशान नहीं लगा पाया, मेरी आदत है कि ऐसे ही निकाल देते हैं। इस तरीके से यहाँ से आपको 1.5 इंच निकालना है, यहाँ से 1 इंच निकालना है। ये देख सकते हो आप कटिंग, ओके। आप सिंपली क्या है, इसमें कोई ज़्यादा झमेला है नहीं, प्रिंस वाले में हवा बना हुआ है। आर्मोल से इस तरीके से जो प्लेट डलती है हमारी, उतना मार्जिन कट कर देना है। अब जैसे प्लेट हमारी यहाँ आगे पतली हो जाती है यहाँ से, तो यहाँ मार्जिन नहीं रखना, ऐसे प्लेट के हिसाब से मार्जिन निकालना है। उसके बाद नीचे जो प्लेट डलती है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल दो, जिससे कि हमारे पैड जो लगेंगे इसमें तो वो उभर के आए, ओके। तो इस तरीके से देख सकते हो ये मैंने जो कटिंग करी है, ये प्रॉपर कटिंग करके आपको मैंने बताई है। एक जो प्रॉपर मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रखा है, तो मैं प्रॉपर चीज़ें ही आपको समझाऊंगा सारी ये। और मैं आपको डमी पे भी डाल के दिखाऊंगा, तो बिल्कुल प्रॉपर कहीं भी झोल झाल नहीं आएगा। अब मैं इसकी आपकी बैक की कटिंग बताऊंगा, बाजू की कटिंग बताऊंगा, प्लस इसमें आर्मोल कैसे अटैच करा जाए, और आर्मोल छोटा बड़ा ना हो बाजू से, उसका सारी चीज़ें वीडियो में शेयर करेंगे, ओके। तो ये फ्रंट कट चुका है, अब इसका बैक काट लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो बैक के लिए मैंने ये घुमा के रख लिया है इस तरीके से। और इसको घुमा के रखने के बाद क्या, हमें जो फ्रंट काटेंगे हम किसी भी ब्लाउज का, चाहे वो चोली कट हो, प्रिंस कट हो या सादा हो, कोई भी हो,
आप एक बार ये फ्रंट ज़रूर रखोगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसको पूरा प्रॉपर मिला के फ्रंट को रखना है, तब बैक काटना है हमको। फ्रंट रखने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ से 2 सूत ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल बराबर सिलाई लगाएंगे, बराबर निशान लगाएंगे ऐसे। और हमें अगर जो प्रिंस कट नहीं होता, इसमें प्लेट तो डलनी नहीं है, तो ये बराबर ही रहेगा बैक फ्रंट। अगर जो प्लेट डालते हैं तो बैक को कम काटते हैं ऊपर, और ये बड़ा रहता है हमारा 1 इंच, जितनी भी आपको प्लेट डालनी है। उसके बाद ये आर्म होल का एक निशान लगा लो, एक लेंथ का निशान लगा लो, एक यहाँ पर, ये 3 निशान लगा लो। उसके बाद इसको हटा दो आप। मैं इस पर साइज लिख देता हूँ, जिससे कि इसको स्टिचिंग करेंगे तो याद रहेगा। इस पर 35 लिखा है, क्योंकि 1 इंच की लूजिंग देंगे ब्लाउज में। तो गाइस 14 इंच लेंथ है, तो बैक को हमें 14.5 रखना है। सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आधा इंच जो स्टिचिंग में जाएगा हमारे ऊपर, उतना मार्जिन हमें रखना है। उसके बाद ये सीधे निशान लगा लेने हैं, और जो ये निशान लगाया है मैंने, ये वाला, ये आर्म होल का निशान है पीछे का। तो इस पे हमें यहाँ से जो बैक हुक है, तो ये आधा इंच हमारा तुरपाई में जाएगा, इसको निशान लगा लो या एक्स्ट्रा छोड़ दो। उसके बाद 8.5 इंच ही रखना है, इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, इसमें हमें कोई लूजिंग नहीं देनी। जितना चेस्ट का चौथा हिस्सा आता है उतना ही रखना है। 34 चेस्ट है, तो 8.5 इंच मैंने रखा है चेस्ट का चौथा हिस्सा। लूजिंग जो होगी वो खाली फ्रंट में होगी, बैक में नहीं होगी। बैक हमेशा ब्लाउज का जो बनाएंगे तो 1 से 1.5 इंच कम होना चाहिए, और फ्रंट ज़्यादा होना चाहिए। फ्रंट का गला हम कंधी हमने यहाँ पे 6 इंच रखी थी, तो इसमें भी 6 इंच ही रखेंगे। और 6 इंच रखने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से शेप दे लेंगे। ओके, उसके बाद बैक की डाट डालेंगे, तो यहाँ पे 3.5 से 3.25 इंच लेंगे, और 3.25 पे लेके इस तरीके से सीधी। अब इसका 12 इंच गला डीप है, तो इसमें हम सिर्फ 2.5 इंच की डाट डालेंगे, और बहुत हल्की डाट डालेंगे, बिल्कुल नाम मात्र के लिए आधा इंच की डाट डालेंगे, जिससे कि बैक का गला उठेगा नहीं और फिटिंग अच्छी आएगी। डाट भारी डाल दोगे तो बैक गला फूलने लग जाता है। अगर जो बैक गला डीप है, तो डाट बिल्कुल नाम के लिए हल्की सी डालो, तो बैक गला नहीं फूलेगा आपका कभी भी। ओके, तो इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। देख सकते हो ये मैंने कटिंग कर लिया है पूरा प्रॉपर। उसके बाद मैं तुरपाई वाला जो हिस्सा है इस पर फुटका लगा दूंगा, एक फुटका यहाँ पे लगा दूंगा, और ये प्लेट का निशान दूसरी जगह उठा देंगे, जिससे कि स्टिचिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमें इसकी बाजू निकालनी है, तो बाजू के लिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे, और आपको मैं आर्म होल से बाजू का सारा कुछ समझाने जा रहा हूँ। तो इस सबसे पहले आप ये सीधा निशान लगा लो। उसके बाद इसकी बाजू 10 है, तो हम यहाँ 11 इंच रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ पर सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद 3 इंच आप 32 से लेके 36-37 तक यहाँ पर 3 इंच डाउन कर लो, 3 से 3.25 इंच। 32 है तो 2.5-3 इंच, 34-36 है तो 3 इंच, उससे ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंग साइज के। ओके, यहाँ पे बाजू की मोहरी ले लेंगे, 10 इंच है तो 10 इंच ही लेंगे, इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे। और यहाँ पर 7.5 इंच हम इसका आर्म होल लेंगे बाजू का। आप ये देखो कि अगर जो ब्लाउज में हमने 6 इंच लिया है, तो उससे 1 से 1.5 इंच यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लोगे। उसके बावजूद भी आप उसको फिर कैसे करोगे, फिर उसको चेक करना है। हमारा ब्लाउज का आर्म होल 16 इंच आ रहा है, तो इसको यहाँ से इस तरीके से इंची टेप से नापोगे। ये देखो यहाँ पे ये 8.25 आ रहा है, तो मतलब 16.5। हमेशा ये मुड्ढा बड़ा रहना चाहिए हमारा, आधा इंच हो चाहे 1 इंच हो, आधा से 1 इंच बड़ा होना ही होना चाहिए, बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए ये मुड्ढा। तो ये मैंने देखो आपको स्टेप बिल्कुल 16 इंच, जैसे हमारा वो फ्रंट का और बैक का आर्म होल 16 इंच आएगा, 8 इंच था, तो वैसे ही इसको नाप रहे हैं। तो ये अब हमारा 8.5 8.25 आ रहा है, तो ये उससे 2 सूत 3 सूत बड़ा ही है। तो इसको जब स्टिचिंग करेंगे तो ये नहीं है कि मुड्ढा बड़ा हो रहा है या फिर आर्म होल बड़ा हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर फिट आएगा, एक सूत भी आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं होगा। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे, इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद गाइस इसको सेंटर के कुटके ज़रूर लगाना ब्लाउज में,